गुड मॉर्निंग। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों के दिमाग में जब उनके नंबर जो है 450, 475, 480 ऐसे नंबर हो और गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, उतना पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर वैसे में ऑप्शन क्या निकल के सामने आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीए एमएस ले लें या गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस ले लें। अब पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि बीए एमएस वर्सेस एमबीबीएस, बीए एमएस वर्सेस बीडीएस, ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी लोग बना रहे हैं और मैंने भी एक दो वीडियो बनाए हुए इसके ऊपर, लेकिन मैंने एक बैलेंस व्यू आपको दिया है वहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी ब्रांच को किसी और से कंपेयर करना जो है वो बुद्धिमानी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि कार्डियोलॉजिस्ट को मैं नेफ्रोलॉजिस्ट से मैं कंपेयर करूँ कि किडनी का डॉक्टर है और एक हार्ट का डॉक्टर है, कौन अच्छा होता है, ठीक है, किसमें बढ़िया स्कोप है। या डर्मेटोलॉजिस्ट को मैं कंपेयर करूं डायबिटोलॉजिस्ट से कि भैया स्किन का डॉक्टर अच्छा है कि डायबिटीज का। भाई हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब बीमारी डायबिटीज की होगी तो डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्किन की होगी तो स्किन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हार्ट की होगी तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हर एक का अपना एक फील्ड है, डोमेन है बेटा, ठीक है। तो यहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि बीए एमएस अच्छा है ये कि बीडीएस अच्छा है, ये तुलना करना सही नहीं है। देखो, अब मैं सबके दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बताता हूं आपको। मैं जो बीडीएस है, बीडीएस एक ऐसी डिग्री है जो शुरू से ही स्पेशलाइज्ड डिग्री है। मतलब जो डेंटल डॉक्टर होते हैं दे आर स्पेशलाइज इन डेंटल साइंस के, तो वो बेसिकली दांत, आपका बक्कल कैविटी, वो सारा हिस्सा वो बहुत ध्यान से देखते हैं। और ये देखो, खुद सोचो ना, ये एमबीबीएस में शामिल क्यों नहीं किया गया भाई? इतना शरीर का हिस्सा, किडनी, ब्रेन, सब कुछ एमबीबीएस के अंदर शामिल है, फिर दांतों को क्यों निकाल के बाहर कर दिया? इसका मतलब ये बहुत क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन बॉडी में। इसका मतलब इसके लिए एक अलग साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब बेसिक समझने के बाद आपको डेंटल साइंस में और गहराई में जाना पड़ेगा। तो तुम खुद सोचो ना कि बीडीएस की डिग्री अलग क्यों की गई, जबकि दवाएं वो एलोपैथिक लिखते हैं, सारे सर्जिकल प्रोसीजर एलोपैथिक वाले होते हैं, तब भी दांतों का डॉक्टर अलग क्यों किया गया? कारण यह है कि दांत इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है। डेंटल साइंस, फेस रिक्रिएशन बहुत बड़ा फील्ड है डेंटल में के। तो डेंटिस्ट्री को हम जो कम आंकते हैं ना, वो हमारी अज्ञानता है। किसी आप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकलकर आप मेट्रोपॉलिटन शहरों में आकर देखिए, आप विदेशों में जाकर देखिए और पता कीजिए कि वहां पर डेंटल डॉक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो मुंबई की बात करता हूं, मैं दिल्ली की बात करता हूं, मैं अमेरिका की बात करता हूं, कहीं जाके पता कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि डेंटल डॉक्टर आर अर्निंग वेरी गुड एंड दे आर वेरी वेरी वेल डेकोरेटेड कि भैया हाँ, ये एक्चुअली में सर्जन है। और बीडीएस की डिग्री की खास बात ये, मैं प्रॉस बता रहा हूं, नुकसान भी बताऊंगा इसके। बीडीएस की डिग्री की खास बात है कि शुरू से सर्जरी की स्पेशलाइज्ड डिग्री है ये। मतलब जो डॉक्टर है बीडीएस, उसमें बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी है, ठीक है। तो बेसिकली डेंटल सर्जरी की शुरू से वो स्पेशलाइज्ड डिग्री है। बीडीएस करने के बाद अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो सबसे बड़ी समस्या बीडीएस के साथ हुई है वो ये है कि इसकी सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच अंतर हो गया। सरकार ने सोचा नहीं बिल्कुल, तो सप्लाई इतनी बढ़ा दी उन्होंने कि डिमांड उतनी नहीं है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज में बीडीएस करना टोटल टाइम की बर्बादी है, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई कुछ भी बोले, अब हो सकता है इस वीडियो को लोग ट्रोल करें जो कर रहे हैं वो, तुमको क्या पता, तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या मालूम। भाई ऐसा है कि जो है हमने 2001 में एमबीबीएस पास आउट किया है, हमको 24 साल हो गया है मेडिकल फील्ड में, 96 का बैच है हमारा, पीजी के सालों गुजर गया हमको। तो पॉइंट यह है कि हमको इन एंड आउट सब पता है मेडिकल फील्ड का। मेरे बैच के जो डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे वो डीन बन चुके हैं, डीन। समझ लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है ना। तो मैं इतना बता दूं कि सबसे बड़ा प्रॉस एंड कॉन्स में यदि मैं कहूं आपसे कि जो सबसे बड़ा नुकसान है बीडीएस का वो ये है कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज से आपने बीडीएस किया, मतलब टोटल पैसा बर्बाद है। कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना पेशेंट ही आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पेशेंट का लोड ना के बराबर है, सीखने की टेंडेंसी ना के बराबर है, फिर डिग्री का कोई वैल्यू भी नहीं है उसका। लेकिन यदि आप मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज से आप कर रहे हैं
एमएएमसी का जो डेंटल विंग है वहां से आपने किया है, इंदौर के डेंटिस्ट्री कॉलेज से आपने किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो जिनमें बहुत लिमिटेड संख्या में सीटें हैं, वहां से आपने बीडीएस किया है। बिलीव मी, आप बहुत बढ़िया सर्जन बनेंगे। सर दांत ही दांत है, 32 दांत है, उसमें कितना क्या कर लेगा? नहीं, गलत सोचते हो। उठ के डेंटिस्ट्री बहुत गहरा साइंस है। जो ओरल कैंसर होता है उसकी सर्जरी होने के बाद में वहां पर फेस को रिक्रिएशन करना, बहुत सारा काम डेंटल सर्जन करते हैं। मैंने खुद देखा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम लोग डेंटल सर्जन को बुलाया करते थे कई बार के फेस में डैमेज है, कि बहुत सारी चीज, डेंट पूरा बक्कल कैविटी डैमेज है, तो कौन रिक्रिएट करेगा? तो डेंटल सर्जन बहुत अच्छे वालों की बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट है। अभी भी डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना, डिमांड कम नहीं हुई है, सप्लाई लोअर क्वालिटी की हो रही है, तो उसको कोई ले नहीं रहा अंदर। पुराने डेंटल सर्जन आज भी अधिक उम्र हो गई, आज भी जमे हुए हैं वो फील्ड में, ठीक है। कारण ये कि नए डेंटल सर्जन उतना अच्छा कर ही नहीं पा रहे। और जो ऑथेंटिक डेंटल सेंटर है वहां पे जाके देखिएगा कितनी भीड़ लगी हुई है। और जो प्राइवेट कॉलेज से किए उनके यहाँ पे मक्खी भी नहीं जाती है, मक्खी भी बोलती है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ खाता भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन ये है कि यदि आपको वाकई में मेडिकल फील्ड में रहना है और एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है आपको, और उतना कॉम्पिट आप करना नहीं चाह रहे हैं, तो और आपकी रैंक ऐसी है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल सकता है, तो आंखें बंद कर कर ले लेना जो कह रहा हूं ये। लेकिन बीडीएस पर रुकना मत। बीडीएस के बाद एमडीएस करने का टारगेट रखना कि आपको एमडीएस करना है। उसके बाद आपको फेलोशिप कर कर अपने आप को स्पेशलाइज करना है कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जाएंगे आप, या प्लास्टिक सर्जन बनेंगे आप, क्या बनेंगे? आपको ऑर्थोडेंटिस्ट बनेंगे आप, क्या बनेंगे? ये आपको स्पेशलाइज कर लेना है, अपने आप को शुरू से आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये मत सोचो कि बीडीएस करने के बाद जैसे ही बाहर निकलूंगा तो लोग बोलेंगे पैसा पैसा क्या करता है, पैसे की कर दूं मैं बारिश। बिल्कुल नहीं होगा। तो जो तुम सोचते हो ना, ये प्रोफेशनल डिग्री है, यहां पे तुमको डिग्री लेने के बाद काम करना पड़ेगा। प्रोफेशन के लिए तुम लायक हो गए हो, फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीडीएस के प्रोस एंड कॉन। तो बीडीएस में पहला रूल नंबर 1, प्राइवेट डेंटल कॉलेज एकदम बिल्कुल मत जाना, टोटल टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज यदि मिलता हो और तुमको सच में जो है वो अच्छा सर्जन बनना है, तो एमडीएस और फेलोशिप का दिमाग में लेकर एडमिशन लेना, और अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझना। कारण यह है कि वही तुम पढ़ोगे जो हम लोग पढ़ते हैं एमबीबीएस में, वही सब कुछ तुमको जो है वो वही दवाएं तुमको देनी पड़ेंगी जो हम लोग देते हैं, वही एनेस्थेसिया, वही सारी टेक्निक तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगी जो एलोपैथी डॉक्टर करता है। तो तुम एलोपैथिक डॉक्टर ही हो, तुम सर्जन हो, तुम केवल बक्कल कैविटी के सर्जन हो, इतना मान लो तुम, ठीक है। इट इज अ प्राउड पोजीशन, ठीक है। अब लौट के आते हैं बीएमएस पे। कंपैरिजन टोटली गलत है। ये जनरल फिजिशियन वाली डिग्री है, बस फर्क इतना है कि यहां पे तुम एलोपैथिक मेडिसिन ना लिख के तुम आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखोगे। हम लिखेंगे किसी पेशेंट को, यदि मान लीजिए क्लोरोक्विन लिखेंगे, तो तुम कुनेन का कोई आयुर्वेदिक डेरिवेटिव वो तुम लिखोगे वहां पे, ठीक है। हम लिखेंगे, मान लीजिए हम जो है वो लीवर की कोई दवा लिखेंगे, आप कोई और दवा लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक में, और आयुर्वेदिक में कैप्सूल आते हैं, टैबलेट आती हैं, आयुर्वेदिक में सिरप आते हैं, भाई बहुत सारी चीजें आती है आयुर्वेदिक में। तो आयुर्वेदिक का मतलब थोड़ी ना कि आपके घर में एक खलबट्टा है, उसमें बैठ के लगे दवा देनी है, लाओ पत्तियां लाओ, पीस रहे हैं, पीस के रस निकाल के रस टपका रहे हैं, वो नहीं आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक इज वेरी वेल डेवलप्ड साइंस राइट नाउ, ठीक है। मेडिसिन कंपनियां हैं, हर्बल बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आयुर्वेदिक में सिर्फ इतना सा है कि पढ़ना पूरा ह्यूमन बॉडी वही पढ़ता है जो आपको पढ़ाते हैं एमबीबीएस के दौरान। सिर्फ दवाओं का नॉलेज, वहां पे फार्माकोलॉजी अलग है, यहां पर अलग है, वहां पर मेडिसिन अलग है, यहां पर मेडिसिन अलग है। थोड़े से कुछ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट आगे पीछे होते हैं, उसके पीछे कारण ये कि वो एलोपैथिक साइंस है या आयुर्वेदिक साइंस है, लेकिन बनेंगे आप जनरल फिजिशियन। तो बीएएमएस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जनरल फिजिशियन बन जाते हैं, और आप कहीं पे भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो कैप्सूल, गोलियां, सिरप, दवाएं सब अवेलेबल है। तो यू कैन ट्रीट ए पेशेंट इन अ बेटर वे, पर यू कैन नॉट हैंडल ए मेडिकल इमरजेंसी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सर्जरी करना है, तो वो उस लेवल पर आप नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कहेंगे कि साहब हम तो कर सकते हैं, तो आप जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एनल फिशर है, एनल फिस्टुला है, उसके लिए आयुर्वेदिक से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं। मेरे कई पेशेंट से मैंने पूछा है, क्षार सूत्र थेरेपी करते हैं,
दैट इज मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दी सर्जरी जो होती है। तो कई जगह पर आयुर्वेदिक आउटस्टैंडिंग काम करता है, आउटस्टैंडिंग। क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबी बीमारी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। लेकिन अब 105 बुखार है, टाइफाइड का इन्फेक्शन सीवियर हो चुका है, अब वहां पर लेके आप प्रयोग कर रहे हो तो भैया फिर वहां पर तो एंटीबायोटिक लगेगा, सब लगेगा। तो वैसी जान की एक्यूट में रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और लेना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं लेना भी नहीं चाहिए अपने आप को शुरू से कि भाई ये चीजें करना है, ये नहीं करना है। पैसे के पीछे किसी की जान को रिस्क में रखना ठीक बात नहीं है। तो आयुर्वेदिक की डिग्री सफिशिएंट है। अब कुछ स्टेट में ऐसा है कि उनको ये परमिशन मिली हुई है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है, वेल एंड गुड। आप गांव के क्षेत्र में जाके प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको ऐसा वहां पे अलाउड है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासिटामॉल हो गया आपका, है ना, नॉर्मल एंटीबायोटिक आप लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये तो आप जनरल फिजिशियन बन गए पूरे तरीके से, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही होती है, जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन लिखता है ना, तो वो अपनी पैथी को वो सब स्टैंडर्ड कर देता है। वहीं पर वो हार होती पहली, यानी बीए एमएस की पहली हार एमबीबीएस से वही होती है जहां आपने एलोपैथिक मेडिसिन लिखी कि आप हार गए। क्योंकि पेशेंट के दिमाग में तो बात वो आ गई ना कि भैया दवा तो ये एलोपैथी की लिखी डॉक्टर साहब ने। ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां तो डॉक्टर है ही नहीं, था ही नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में खुद आएगा कि हमारी दवाएं काम नहीं करेंगी। लेकिन एक्चुअली में आयुर्वेदिक का सही जानकार जो होता है ना, वो बीमारियों का इलाज करता है जहां पर एलोपैथी जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती है। वो उन दवाओं का इस्तेमाल करता है जो इफेक्टिव दवाएं होती है। ये चीजें आती है नॉलेज से, प्रैक्टिस से आती है। तो बीएएमएस को कम मत आको। अब प्रॉब्लम क्या है बीएएमएस की? फिर वही प्रॉब्लम है, प्राइवेट कॉलेज से बीएएमएस क्या, टोटल पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी है। गली कूचे के किसी भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज से बीएमएस नहीं करने का। जैसे भोपाल के अंदर खुशीलाल कॉलेज है बीएमएस का, गवर्नमेंट कॉलेज, आप देख लो, वो फैंटास्टिक कॉलेज में से एक है, मतलब टॉप के जो बीएमएस कॉलेज है उनमें से एक है वो। और वो बच्चे बहुत, मैंने खुद देखा, कई पेशेंट मेरे जो है जिनको सर्जरी की होती, किसी को फिशुला था, किसी को फिशर था, मान लो गए वहां पे, एंड दे आर क्योर वेरी वेल, एंड दे आर फैन ऑफ द आयुर्वेद। वो जरूर है कि बुखार, सर्दी जुकाम हुआ, एलर्जी हुआ, तो वो बेसिकली एलोपैथिक के पास जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रोनिक समस्या है तो वो आयुर्वेदिक के पास भी जाते हैं। तो कहने का मतलब है सब पैथी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है पूरी, ठीक है। तो आप बीएएमएस लेने के डॉक्टर बीएमएस करते करते एलोपैथिक डॉक्टर के अस्पताल में नाइट ड्यूटी करता है, 10-12 हजार करके इमरजेंसी सीखता है। तो बेसिकली आप वो काम कर रहे हो जहां पर आप अपनी थेरेपी को, आप पैथी को आप सब स्टैंडर्ड घोषित कर रहे हो खुद से। थोड़ा सब्र रखना पड़ता है मेडिकल प्रैक्टिस में, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरे पास दिन भर में एक पेशेंट नहीं आया करता था। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया तो वहां से कुछ पेशेंट आना शुरू हुए, फिर धीमे धीमे उन पेशेंट के रेफरेंस आना शुरू हुए। अभी यह है कि मुझे अपॉइंटमेंट 3-3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट देना पड़ता है कि भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 3 महीने बाद आना, ठीक है। आप बोलोगे 3 महीने बाद आना, सर क्या कर रहे हो, ये पागल हो क्या आप? भैया हम इलाज सिर्फ डायबिटीज का करते हैं। हम कोई भी बुखार, मलेरिया, ये सारी चीजों का इलाज, मैंने अपना फोकस चुन लिया है कि मैं केवल और केवल डायबिटीज के पेशेंट का इलाज करूंगा, मैं कोई और दूसरे पेशेंट का इलाज नहीं करूंगा। और इससे ये फायदा हुआ कि शुरू में पेशेंट तो कम हुए, लेकिन अब जो है हर दिन 5, 10, 15, 20 अपॉइंटमेंट होते हैं हर दिन के, और फीस थोड़ी मोटी चार्ज करता हूं ताकि पेशेंट मुझे गंभीरता से ले। कोई भी कट और कमीशन लेता नहीं कहीं से, मैं कोई भी दवा पे मेरा कोई कमीशन नहीं, कोई भी जांच पे मेरा कोई कमीशन नहीं, अपफ्रंट फीस लेता हूं कि देखो ये है और इसमें फैसिलिटी ये कि तुम मुझे फोन कर लेना कभी भी, मैं तुमको जवाब दूंगा, मैसेज कर लेके बात पूरी सुनता हूं, पूरी सुन के इसका जवाब। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। किसी को फॉलो मत कीजिए, अपनी लकीर खुद खड़ी कीजिए। तो अब से मतलब मैं क्लियर कर दूं, बीएएमएस और बीडीएस में प्राइवेट कॉलेज में मत जाना, वक्त की और पैसे की बर्बादी है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना तो बीएएमएस और बीडीएस को कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग है। अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वहां जाओ। बीडीएस जाओगे सर्जरी करनी पड़ेगी, और मेडिसिन का इंटरेस्ट है तो फिर आप बीएमएस में जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एमबीबीएस इनसे बहुत बेटर है। भाई अकेले एमबीबीएस के लिए भी आज चुनौतियां हैं। केवल एमबीबीएस कर भी आप अच्छे जनरल फिजिशियन नहीं बन पाते हैं। आपको तब भी एमडी करना पड़ेगा, आपको कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा आपको, या आपको एमबीबीएस करने के बाद 5 साल कम से कम किसी जगह पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक बेहतर डॉक्टर बन पाते हैं। मेडिकल एक प्रोफेशन है, और डिग्री
आपके जॉब की गारंटी नहीं है, वो सिर्फ प्रोफेशन करने का लाइसेंस प्रोवाइड करने की एजुकेशन है, और उसके बाद आपकी लड़ाई शुरू होती है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। इसलिए ये मत सोचो कि आपने यूपीएससी निकाल लिया तो आप आईएएस की पोस्ट मिल ही जाएगी, नहीं, वो अलग एग्जाम है। ये एग्जाम एजुकेशन का एग्जाम है कि आप एजुकेशन प्राप्त करोगे, फिर लाइसेंस लोगे आप, और उसके बाद अपना काम शुरू करोगे। समझ में आई बात? चलिए, ऑल द बेस्ट।